प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो व्याध की जो जरूरत होती है वो भले चंगों को नहीं होती, है ना, पापियों को ही होती है। तो मैं पापियों के लिए ही आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। मैं इस पृथ्वी पर किन के लिए आया हूँ? पापियों के लिए। तो सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना पापियों के लिए ही था, है ना, कि वो पापियों को पाप से क्या करे, मन फिराने का उन्हें अवसर दे, वो छुटकारा दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है। कलीसिया उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम उसकी हजूरी का धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेजेंस का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हम सबको बढ़ा रहा है, हम सबको आत्मिक जीवन में लेकर के चल रहा है। परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया जिस प्रकार आप सबको पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, क्रिसमस का त्यौहार ऐसे, है ना, आ रहा है, तो उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सबको इनविटेशन भी देते हैं कि सबने प्रभु की हजूरी में आना है ना, सबने मिल कर के प्रभु के जन्मदिन को मनाना है ना। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जीवन से हम लोग बहुत सीखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आकर के परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के मन को ऐसे प्रकट किया, है ना। तो हमें पता चला कि हमारे पिता परमेश्वर का स्वभाव कैसा है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आकर के दिखाया। क्योंकि जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको ऐसे प्रकट किया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उसका मन कैसा है ना। तो हमें कैसे पता चला? हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पता चला, है ना। तो परमेश्वर का हम बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों से भी देखते हैं कलीसिया, मरकुस 2 का अगर हम 13 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, कैसे कैसे पापियों को ऐसे छुटकारा दिलाया, ऐसे उनका मन बदला प्रभु यीशु मसीह के ऐसे पवित्र हजूरी से, प्रेजेंस के द्वारा, है ना। तो हम देखते हैं कि जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे, ये केवल एक नहीं, बहुत सारे चुंगी लेने वाले और बहुत सारे पापी जिन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के वचन सुनकर क्या किया, अपने मन को फिराया, है ना। तो जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से वचन सुनकर मन को फिराया तो वो सारे लोग यीशु मसीह के चेलों के साथ क्या करने बैठे थे, ऐसे भोजन करने के लिए ऐसे बैठे थे, है ना। तो लिखा, शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों ने कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, है ना। तो सच में जब पापियों ने मन फिराया तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं। और जो फरीसी हैं, शास्त्री हैं, जो धार्मिकता तो बहुत करते हैं, है ना, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आए तो वो उन्हीं वचनों को जो यीशु के बारे में लिखे गए थे वो समझ ही नहीं पाए। उनकी जो आत्मिक आंखें थी वो क्या थी, बंद थी,
वो केवल क्या कर रहे हैं, एक रीति रिवाज वाली क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो वैद्य की जो जरूरत होती है वो भले चंगों को नहीं होती, है ना, पापियों को ही होती है। तो मैं पापियों के लिए ही आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। मैं इस पृथ्वी पर किन के लिए आया हूँ, पापियों के लिए। तो सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना पापियों के लिए ही था, है ना, कि वो पापियों को पाप से क्या करे, उन मन फिराने का उन्हें अवसर दे, वो छुटकारा दे। तो हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको जो पाप की गुलामी में फंसे थे, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला, पाप से छुटकारा मिला ना। हमारा जीवन बदला, हमारा जीवन प्रभु ने आत्मिक किया। सच में प्रभु ने हमें पाप से छुटकारा दिया। तो हम अपने प्रभु का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना हम सब के लिए, है ना, ऐसे हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से एक बड़ी योजना। तो इस योजना के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम एक और वचन देखते हैं। एक और वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 7:36 में लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने को बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को, लिखा है, आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है ना। तो जब फरीसी ने प्रभु को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया तो एक व्यभिचारिणी औरत, है ना, जो वेश्या थी, है ना, तो जब उसने सुना, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसने अपने मन को फिराया और अपने मन को बदला और उसने अपने पाप को छोड़ा, प्रभु से क्षमा मांगी। वो अपने ऐसे पापों के लिए प्रभु के पैरों पर गिरकर क्या करने लगी, ऐसे आंसुओं से उसके पैरों को धोने लगी और बालों से पैर पोंछने लगी। और जो उसके पास इत्र था, जो उसकी कमाई का साधन था, है ना, हम देखते हैं कि जो इत्र होता है वो कितना कीमती इत्र होता है ना, तो उसके पास कितना कीमती जो इत्र था, हो सकता है वो उसके पूरे साल के लिए उसकी कमाई का क्या हो, साधन हो ना। लेकिन उसने वो सारा इत्र क्या किया, उसने परवाह नहीं करी कि मैंने और पाप के द्वारा पैसे कमाने। उसने अपने मन को फिरा लिया, है ना, और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर वो सारा इत्र क्या कर दिया, ऐसे डाल दिया ना। तो लिखा है मतलब लिखा है कि जो फरीसी था वो ये देखकर ऐसे मन में ही क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान जाता कि ये कैसी औरत है जो इसके पैरों को क्या कर रही है, ऐसे छू रही है ना, और इसको छू रही है, तो ये कैसी औरत है, ये तो पापन है ना। वो फरीसी जानता है, तो उसको लग रहा है कि प्रभु को नहीं पता ये कि पापी औरत है ना। तो लिखा है, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 5 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, है ना। उसने उससे कहा, तूने ठीक ही विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे
क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तो हम देखते हैं कलीसिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना, पापी लोगों के साथ वो ज़्यादा रहते थे। वो हम देखते हैं कि वो फरीसी शास्त्रियों के साथ इतना नहीं बैठते थे, इतना खाना पीना नहीं खाते थे जितना वो पापी लोगों के साथ ऐसे मेल मिलाप रखते थे, उनके साथ ज़्यादा बैठते थे, उनके साथ ज़्यादा खाते पीते थे, है ना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर फरीसियों और शास्त्रियों के लिए, धर्मी लोगों के लिए नहीं आए थे। क्योंकि देखो, जो शास्त्री और फरीसी थे तो वो शास्त्र का ज्ञान रखते थे, वो शास्त्री हैं, वो पूरे शास्त्र को जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, और इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां भी लिखी हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातें लिखी हैं कि वो कैसे कैसे पैदा होएगा, वो कैसे कैसे पापियों का उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा, है ना। तो सब कुछ उसमें लिखा है। लेकिन फिर भी वो नहीं पहचान पाए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। लेकिन जो पापी थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मान लिया और अपना प्रभु मान लिया। जब उन्होंने प्रभु मान लिया तो उन्होंने प्रभु से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। जब बहुत प्रेम किया, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने तो शास्त्र को पढ़ा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, ऐसे पहचान लिया। तो जब उन्होंने प्रभु को पहचाना तो उनके पाप भी क्या हो गए, ऐसे क्षमा हो गए, है ना। तो हम देखते हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों के पाप क्षमा नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने प्रभु को मान लिया, अपना प्रभु यीशु को प्रभु मान लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, उन सबके क्या हो गए, ऐसे पाप क्षमा हो गए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कलीसिया की सिर्फ किताबों के जानकार ना रहें या सिर्फ रीति रिवाजों के धर्मी ना बने, हम हृदय से प्रभु को प्रेम करने वाले बने, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। तो सच में हमें ऐसे बनना है कलीसिया कि प्रभु हमसे प्रेम करे, है ना। ऐसा नहीं कि हमने मनुष्यों को दिखाने के लिए किसी भक्ति को करना है, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थनाओं को करना है कि हम बहुत धर्मी हैं, हमने अपना जो भी धर्मी है वो लोगों को दिखाने के लिए अपना धर्मी बनना है। नहीं, हमने जो कुछ करना है अपने परमेश्वर के लिए करना है, अपने आप को बदलने के लिए करना है, अपने पिता के प्रेम के लिए करना है कि हम अपने पिता से क्या करते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं ना। तो परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है कि हमने अपने प्रभु से किस प्रकार का प्रेम करना है ना। हमें किस प्रकार अपने प्रभु के साथ चलना है, बढ़ना है, प्रभु के साथ कैसे प्रेम को रखना है। तो सच में कलीसिया हमने दिखावे वाला प्रेम नहीं करना, हमने प्रभु से दिल से प्रेम करना है। और मेरा ये विश्वास है कलीसिया, आज का ये जो वचन है तो परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं और आप भी सच्चे हृदय से प्रभु को प्रेम करने वाले बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया एक बार फिर से मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत बहुत ऐसे बधाई देती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें आपको सबको इनविटेशन देती हूँ। आप सबने प्रभु की हजूरी में पहुँचना है और सबने प्रभु के जन्मदिन में एंजॉय करना है। तो सच में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार, है ना। तो ये हम सब के लिए खुशी का दिन है कलीसिया। आपने ऐसे खुशी के साथ प्रभु के भवन में आना है, सबने ऐसे समय से आना है। तो मैं एक बार फिर से हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में, खुशी के उत्सव में परमेश्वर हम सबको लिए फिरता है। प्रतिदिन हमें अपने आनंद में लिए फिरता है। हम इसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके उपकारों के लिए जो उसने हम पर उपकार किए। हम मूर्खों को उसने जगत की भीड़ में से चुन लिया, ये उसका प्रेम है कलीसिया। इस प्रेम के लिए हम लाखों बार अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार मैं
आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और कमेंट भी करना है ना, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या क्या तब्दीली ला रहा है, आपका वो वचन सुनकर कैसा लग रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको कमेंट करना है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो हम सब प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया, सब अपने मनों को लगाते हैं, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप जीवित और जिंदा खुदा हो, आप जलाली परमेश्वर हो खुदा, और आप हम सबके बीच में मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदावंत परमेश्वर, मैं तेरे सारे बच्चों को तेरे पवित्र और सामर्थी और बलवंत हाथों में देती हूँ मेरे खुदावंत। मेरे पिता परमेश्वर, मैं बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ खुदावंत। पिता परमेश्वर, जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं पिता परमेश्वर, किसी भी बीमारी में पड़े हैं मेरे खुदावंत, पिता परमेश्वर आज तेरा सामर्थी आत्मा खुदावन पिता उस बीमारी वाली जगह को टच करे मेरे खुदावन। पिता तेरी ग्रेस तेरे बच्चों को टच करे मेरे खुदावन। पिता तेरी ग्रेस के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे चंगे हो जाएं पिता, बीमारी का बिस्तर छोड़ दें, उठकर खड़े हो जाएं मेरे पिता, इनके घुटनों में बल आ जाए पिता परमेश्वर, इनकी बॉडी में ताकत आ जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। नई ताकत, नई परमेश्वर, जिस प्रकार आप उकाब को जवानी नहीं देते हो खुदावन, उसी प्रकार अपने बच्चों को परमेश्वर नई जवानी से ब्लेस कर चुके हो, नई ताकत से ब्लेस कर चुके हो मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, सारी चिंताओं को आप इनके जीवन से खत्म कर चुके हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता, और हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके हो मेरे खुदावन। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर, ये आनंद में बढ़ते जाएं, खुशियों में बढ़ते जाएं मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।